एक ऐसा राज्य जो अपनी सांस्कृतिक कर्तव्यों के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसा राज्य जिसे प्रचुर मात्रा में खनिज की उपलब्धता के कारण भारत का गुरूर भी कहा जाता है, तथा जो एक जनजातीय राज्य है। जी हाँ, यह कोई और नहीं, हमारा झारखंड ही है। तो जोहार दोस्तों, मैं प्रतिभा कुमारी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड के कुछ प्रमुख त्यौहार। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है फगुआ, ठीक है। तो हम जानेंगे ये फगुआ कब मनाया जाता है और यहाँ क्या होता है। तो यह त्यौहार मार्च के महीने में मनाई जाती है, लास्ट में। इस त्यौहार आप लोग बोल सकते हैं यह एक होली है, ठीक है। और इस दिन बोनफायर जलाया जाता है। बोनफायर यानी पुआल, सूखी घास के डेरों को जलाया जाता है। इस आग से निकले राख को हमारे किसान भाई तिलक की तरह इस्तेमाल करते हैं और वो इसका छिड़काव अपने खेतों में भी करते हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं वो क्योंकि यह एक संकेत है अच्छे फसल उपजने की। इस दिन सभी लोग उपवास करते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे को संबोधित करते हैं, जो एक शांति और भाईचारे का संकेत भी है। इस दिन जो डोमेस्टिक फॉल यहाँ पे लिखा हुआ है, डोमेस्टिक फॉल ये कहने का मतलब है जो पालतू जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, वो उसे बलिदान के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। और इस दिन उपवास भी रखा जाता है। तो यह था उपवास तथा गुलाल भी लगाया जाता है। तो यह था फगुआ। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सरहुल के बारे में, ठीक है। तो यह त्यौहार सरहुल जो है, इसका कोई प्रमुख तिथि नहीं है मनाने का, आने का। यह त्यौहार अक्सर बैसाख के महीने में मनाई जाती है। यह त्यौहार में क्या होता है, इस त्यौहार में सबसे पहले जानेंगे इस त्यौहार को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह त्यौहार जैसे मुंडा जनजातीय के लोग इसे बा के नाम से जानते हैं, ठीक है। उरांव जनजातीय के लोग इसे खड़ी के नाम से जानते हैं और खड़िया ट्राइब के लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, खड़िया ट्राइब के लोग इसे क्या नाम से जानते हैं? जानकरे सोहराई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह फेस्टिवल जो है, यह त्यौहार जो है, फूलों के खिलने का त्यौहार भी है, ठीक है। क्योंकि अक्सर हम देखेंगे सखुआ के फूल चारों तरफ हमें देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इसे फूलों के खिलने का त्यौहार भी कहा जाता है। यहाँ पहान रहते हैं जो एक पुजारी है, ठीक है। उनका यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है। सखुआ के फूल तथा हड़िया सरना भगवान को अर्पित किया जाता है। यहाँ सखुआ क्या होता है, सखुआ आप लोग जानते हैं, और हड़िया क्या होता है? तो ये एक पीने का पदार्थ है, ठीक है, पीने के बनाया जाता है ये। तो इसे समर्पित किया जाता है, ओके, किसे? जो है सरना भगवान को। और यहाँ एक पालतू पक्षी होता है या फिर पालतू जानवर, पक्षी मेनली, उसकी बलिदानी दी जाती है, जिसे प्रसाद के तौर पर सबों को दिया जाता है, ठीक है। इसके दूसरे ही दिन क्या होता है, पहान जो है सभी के घरों में जाते हैं, ठीक है। ये अक्सर आप लोग के घर में भी हुआ होगा, है ना। तो पहान सभी के घरों में जाते हैं और पहान वहाँ क्या होता है, सभी के घरों में सब उनके पैर को धोकर तेल लगाकर और उनके पैर को छुए जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट आप लोग बोल सकते हैं। तो यह एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है, ठीक है, पहान को, क्योंकि ये एक बहुत रिस्पेक्टेड मैन है ना। तो ये था सरहुल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार स्लाइड्स को देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके आप हमें बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तो एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सखुआ के डाल को यहाँ पे पूजा किया जा रहा है। तो ये है सरहुल, ये है हमारी संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मंडा। मंडा जो है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे फिगर पे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए कितना भयानक दिख रहा है ये, कैसे यहाँ पे मतलब ये साहस और वीरता टाइप का ये त्यौहार है, ठीक है ना, मंडा। ये अक्सर सभी विलेज में, गांव में देखने को मिलता है मंडा, है ना। तो चलिए जानते हैं मंडा के बारे में। इस त्यौहार में आपको विचित्र साहस देखने को मिलता है। सबसे पहले यह त्यौहार जो है वो भगवान शिव को याद किया जाता है, ठीक है। इसमें उन्हें याद किया जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो यह मंडा मेनली भगवान शिव को डेडिकेटेड है। हम लोग यहाँ देखेंगे भगत और पट भगत, ठीक है। तो यहाँ पट भगत और भगत क्या है, यह इस त्यौहार पे ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। यह त्यौहार जो है कब मनाया जाता है? तो ये त्यौहार अक्षय तृतीया को मनाया जाता है और इस त्यौहार में रात्रि जागरण होती है, ठीक है। लोग रात भर जगते हैं और छऊ नृत्य करते हैं, ठीक है। छऊ नृत्य आप लोग देखेंगे कि मुखौटा लगा के मेनली किया जाता है, ठीक है। और मतलब जंप किया जाता है मुखौटा लगा के। तो ये सब आप लोग को ज़रूर देखिएगा, है ना, जब टाइम मिले, क्योंकि ये हमारा संस्कृति का पार्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग, तो चलिए सब छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ भगत जो है वो मेनली आप लोग देखेंगे, भगत लोग क्या करते हैं, ऊपर आग में लटके हुए रहते हैं, ठीक है, आग के ऊपर जो है वो लटके हुए रहते हैं, तो जिससे हम लोग क्या कहते हैं, धुवंशी भी कहते हैं, धुआंसी भी जिसको हम लोग बोलते हैं। और अन्य साहसिक कार्य आपको देखने को मिलेंगे, जैसे खाली पैरों पर चलना, कोयले के अंगारों पर चलना, ठीक है, खाली पैर, वो भी चलती झूलों पर लटकना, ये सब, तो ये सब साहस से कम थोड़ी है ना। तो ये है मंडा। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कर्मा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है। तो कर्मा के बारे में आई होप सबको पता ही होगा, बट एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। कर्मा जो है ये एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, ठीक है, महत्वपूर्ण त्यौहार है ये। यह त्यौहार किससे डेडिकेटेड है, तो यह त्यौहार भाई और बहन के पवित्र रिश्तों को दिखाता है, ठीक है, दर्शाता है, ठीक है। यह त्यौहार जनजातीय तथा गैर जनजातीय दोनों के द्वारा मनाई जाती है। अगर हम बोल रहे हैं जनजातीय तथा गैर, मतलब अक्सर हम देखेंगे ना कि जितने भी त्यौहार है वो मेनली ट्राइबल्स ही मनाते हैं, बट ये जो त्यौहार है वो जनजातीय और गैर जनजातीय जो है, मतलब ट्राइबल और नॉन ट्राइबल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई अपने बहन को, इसमें क्या करते हैं ना, भाई जो होते हैं वो अपने बहन को उसके ससुराल से जाकर लेकर के आते हैं, ठीक है, त्यौहार के कुछ दिन पहले। और त्यौहार के 7 दिन पहले बहनें क्या करती हैं, भाई तो उनको लेकर के आते हैं, और बहनें क्या करती है, नदी से बालू हो गया, मिट्टी हो गया, इन सबको वो लेकर के आती है, ठीक है। और उस मिट्टी तथा बालू में विभिन्न तरह के अनाज लगाती है, जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, कुल्थी आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लैक ग्राम भी कहते हैं, है ना, उड़द हो गया, तो ये सब, मटर हो गया, ये सब आदि उसमें लगाती है, ठीक है। और इस त्यौहार पे भाई जो है वो उपवास रखकर सखुआ के एक टहनी को, ठीक है, छोटी सी टहनी को लेकर, पूरा पेड़ को नहीं, छोटी सी टहनी को लेकर के आते हैं और कोर्टयार्ड पे क्या करते हैं, लगा देते हैं अपने घर में, ठीक है। और ये जो टहनी है सखुआ का, वो सिर्फ सबके घरों पे ही नहीं, अखड़ा पर भी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो अखड़ा में कौन लगाते हैं, पहान लगाते हैं, ठीक है। तो ही इज इक्वल से प्रिस्ट जो है था वही है पहान, है ना। और यहाँ पे खीरे की मतलब कुकुम्बर वाइन जो होता है वो कर्मा भगवान को क्या किया जाता है, अब अर्पित किया जाता है, ठीक है। और ये सब होने के बाद जो पहान है ना, वो 7 भाई और कर्मा भगवान की कहानी सभी लोगों को सुनाते हैं, ठीक है। वह यह कहानी है, ठीक है, वो कौन सुनाते हैं, पहान सुनाते हैं सबको, क्योंकि लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। तो वो उस टाइम जो है पहान सबको वो स्टोरी को नरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल सी, यहाँ पे आप लोग देखिए कैसे, कहाँ गया, यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो मिट्टी और बालू लाया गया था रिवर साइड से, उसमें ज्वार हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, ये सब यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। और इसी की पूजा होती है लास्ट में, राइट। तो इसे कुछ दिन पहले लगाया जाता है, ठीक है, त्यौहार के। ये हो गया हमारा कर्मा। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सोहराई, ठीक है। तो ये मेनली एनिमल्स की पूजा होती है इस त्यौहार में, ठीक है। तो सोहराई के बारे में चलिए जानते हैं। तो ये त्यौहार जो है वो मवेशियों की पूजा होती है इसमें, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। और यह कब मनाया जाता है, तो आप लोग यहाँ देखिए, ये मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या, ठीक है। कार्तिक अमावस्या कहने का क्या मतलब होता है, तो ये है दिवाली के दिन, ठीक है। तो कार्तिक अमावस्या का मतलब होता है दिवाली के दिन। यहाँ पे लोग अपने अपने मवेशियों को क्या करते हैं, नहलाते हैं, उसके पूरे शरीर को सजाते हैं, ठीक है, माले वगैरह से जो भी। और उनके जो सींग होते हैं ना, गाय हो गया, ठीक है, जितने भी मवेशी है, उनके सिर में क्या करते हैं लोग, सिंदूर और तेल को लगा दें, ठीक है। और इतना करने के बाद दूसरे दिन, ठीक है, ये सब करने के बाद दूसरे दिन क्या होता है, हड़िया और पखवा क्या होता है मेनली, तो जो पखवा है वो 7 विभिन्न प्रकार के अनाजों से बनाई जाती है, ठीक है, ज्वार, बार्ली एक्सेट्रा जो होता होगा, ठीक है, तो होता है तो यहाँ पे उस 7 विभिन्न प्रकार के अनाज से बनाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद बनाने के बाद उसे मवेशी तथा लोगों को क्या किया जाता है, अर्पित किया जाता है, ठीक है, खाने को दिया जाता है। ये था सोहराई, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मवेशियों को तैयार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनी शिकार, ठीक है। ये जनी शिकार क्या होता है देखते हैं। तो इस त्यौहार में क्या होता है ना कि जनजातीय औरतें जो होती है, मेनली उन्हीं के द्वारा ये मनाया जाता है। और ये औरतें जो है उस दिन क्या करती है, अपने आप को ड्रेस कर लेती है, किस तरीके से, मतलब एक लड़की के जैसा जो वेशभूषा होता है ना, उस टाइप से वो तैयार हो जाती है, ठीक है।
तो यह त्यौहार जो है औरत के साहस हो गया, वीरता हो गया तथा दृढ़ संकल्प होने का संकेत करता है। ठीक है, यह हर एक साल नहीं आता, जैसे कि इस साल हो गया, नेक्स्ट साल ऐसा नहीं आएगा, मतलब यह हर एक 12 साल के बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ औरतें मर्दों के वेशभूषा में खुद को तैयार करती हैं, जैसा कि मैंने बताया, और पशुओं के शिकार में जाती हैं। ठीक है, और इस शिकार के दौरान कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, कोई भी लड़का हो गया फिर कोई भी व्यक्ति इस शिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, अब है शिकार के बाद क्या होता है। अब क्योंकि उन लोग जब शिकार हो जाता है तो वो लोग एक जगह सबको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अखड़ा जाते हैं, सब कलेक्ट करते हैं एक दूसरे, मतलब जितने भी शिकार हुआ है उनका, और उनको बनाकर मिल बांट कर खाते हैं। ठीक है, तो वेट 1 मिनट। तो ये था कुछ झारखंड के कुछ प्रमुख त्यौहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।